तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग। तो आखिरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पे बात किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। देखिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल है क्या सर यही सब सारे एग्जाम में सवाल आएंगे? बाबू, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में सवाल आएंगे या इनसे रिलेटेड जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, क्योंकि हम असाइनमेंट में लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ पे उनमें से 25, 30, 40 को छाट के ला रहे हैं। तो यही सब एग्जाम में आएगा या इससे रिलेटेड जो आपके असाइनमेंट है? तो मेन आपको असाइनमेंट पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवाल को यहाँ पे हम डिस्कस करवा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए चर्चा किया जा रहा है। बाकी आखिरी क्लास में असाइनमेंट को भी एक बार लाइन बाय लाइन यहाँ पे डिस्कस करवा देंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यही सब सवाल आएगा या इसी तरह का सवाल आएगा, इसी से रिलेटेड सवाल आएगा और जो असाइनमेंट में दी है वही आएगा। असाइनमेंट में सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से असाइनमेंट का डिस्कशन करना है और उससे इन सवालों को जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको एक बार याद कर लेना है। तो चलिए, आखिरी क्लास में उस असाइनमेंट के बारे में भी पूरा चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा असाइनमेंट लाइन बाय लाइन अगर समझाएंगे। अभी कुछ मुख्य हम क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। तो आज का क्लास हमारा है प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन सवाल को। तो गौर कीजिएगा और नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि इसमें भूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल है टेस्ट नंबर 3 यानी प्रैक्टिस सेट 3 में कहता है द 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कई बार आपको समझाया गया कि ईबीसीडी कोड के थ्रू 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी यानी ईबीसीडी कोड। नेक्स्ट कहता है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा अनक्रिप्टेड पावर सप्लाई। इनक्रिप्टेड पावर सप्लाई, इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर। अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म यूपीएस का है। इस तरीके से कई सारे फुल फॉर्म असाइनमेंट में है, तो जरूरी नहीं कि यूपीएस का ही फुल फॉर्म पूछे। हो सकता है पीसीआई का फुल फॉर्म पूछे, हो सकता है यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे, हो सकता है सीपीयू का फुल फॉर्म पूछे। तो बहुत सारा फुल फॉर्म आपके असाइनमेंट में लिखवाया गया है, उनमें से एक छाट के दिए, तो जरूरी नहीं यही आएगा। इस तरह का कई सारे फुल फॉर्म असाइनमेंट में डाले गए हैं। तो एक बार हम असाइनमेंट का भी फुल फॉर्म दिखा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी आखिरी क्लास में। अगला सवाल कहता है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए? तो बताया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग हम लोग किए थे? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए थे और ट्रांजिस्टर के थ्रू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाना संभव हो पाया था। नेक्स्ट सवाल अगर बात करें, कहता है इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरीड आउट बाय सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन किसके थ्रू कैरीड होगा, किसके थ्रू कंटेन होगा? तो सब्ट्रैक्शन जो होगा ना बाबू, वो सब्ट्रैक्शन 2s कॉम्प्लीमेंट का निकलता है। किसका निकलेगा? 2s कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सबसे पहले 1s और 2s बाइनरी नंबर का निकालते हैं। 1s और 2s बाइनरी नंबर का निकालते हैं। जैसे एक बाइनरी नंबर है 1101, ऐसा कुछ इस तरीके का नंबर है। अब ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। तो इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना से? 2 से, क्योंकि 0 और 1 ही होता है, 2 ही नंबर इसमें रहता है, इसलिए 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इसका हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? 1 का उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1। तो यहाँ 1 है, 1 का उल्टा 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। ये निकल गया 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल गया? 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसी 1s कॉम्प्लीमेंट में एक वैल्यू को ऐड कर देना, यानी इसी 1s कॉम्प्लीमेंट में एक नंबर को ऐड कर देना, यानी 0 और 1। कितना? 1, 1 का 1, 0, 1 और 0। ये हो गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल गया? 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए तो सब्ट्रैक्शन सिर्फ 2s कॉम्प्लीमेंट का ही निकलता है, क्योंकि 1s
निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा 2s, और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन किसमें होता है 2s कॉम्प्लीमेंट में। अब हम बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सवाल बहुत लंबा जाएगा, हम बस इतना समझा दिए कि जो भी सब्ट्रैक्शन का काम होगा वो किसमें होगा बाबू 2s कॉम्प्लीमेंट में। 2s निकलता कैसे है, कोई भी बाइनरी नंबर का उल्टा कर दीजिए 1s निकलेगा, उसमें एक जोड़ दीजिए 2s निकलेगा। तो एग्जाम में 2s का भी पूछ सकता है, एग्जाम में ये वाला सवाल देगा, बोलेगा इसका 1s क्या होगा, तो ये बना देना, उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में ये दिया रहेगा, बोलेगा इसका 2s निकालो, तो एक वैल्यू जोड़ देना इसमें, तो वो 2s निकल जाएगा। एग्जाम में ये भी सवाल हो सकता है कि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या वो सब्ट्रैक्शन 1s से होगा या 2s से होगा, तो हमेशा 1s और 2s में भी बात करें तो सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका निकलता है 2s का निकलता है। वो बहुत लंबा लिफाफा हो जाएगा, सिंपली हम बता दिए कि ये सब्ट्रैक्शन का काम हमारा किसके अंदर होगा बाबू 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे जाते हैं, अगला सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट। अगला सवाल है द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस पावर्स ऑन। ये देखिए बाइनरी नंबर में कौन सा पावर के थ्रू काम होता है, तब हम देखिए इसमें 4 सवाल बन सकता है जो कोई भी आएगा एग्जाम में। पहला सवाल होता है बाइनरी नंबर, पहला सवाल होता है बाइनरी नंबर जिसमें 2 ही डिजिट होता है 0 और 1, 2 ही डिजिट होता है 0 और 1, जिसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना से 2 से। तो जब बाइनरी नंबर का पूछा जाएगा रिप्रेजेंटेशन तो वो हो जाएगा 2। इसी में होता है डेसिमल, इसी में क्या होता है डेसिमल, डेसिमल में होता है 0 से लेकर 9 तक, डेसिमल में संख्या होता है 0 से लेकर 9 तक, डेसिमल में संख्या 0 से लेकर 9 तक, टोटल काउंट कीजिए वो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो अगर डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन पूछे तो मार दीजिएगा 10। तीसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल में संख्या होता है 0 से 7, 0 से 7, तो 0 से 7 तक होता है, टोटल काउंट कीजिएगा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो अगर ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन पूछे तो कितना मार दीजिएगा 8। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल, क्या आता है हेक्साडेसिमल, क्या आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आता है टोटल संख्या जो है वो 0 से 9 तक नंबर आएगा और A से F तक लेटर आएगा। 0 से 9 तक नंबर, A से F तक लेटर, इसमें 2 चीज मिक्स रहता है, नंबर भी रहता है और कुछ लेटर रहते हैं, सारे लेटर नहीं कुछ। तो 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट हो गया और A से F तक टोटल 6 लेटर हो गया, यानी 10 और 6 16, 10 और 6 16, यानी हेक्साडेसिमल को 16 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों में से एक सवाल आने की संभावना है जिसमें से हम आपको टेस्ट में सिर्फ बाइनरी वाला दिए, एग्जाम में आएगा बाइनरी को कितना से रिप्रेजेंट 2 से, डेसिमल को 10 से, ऑक्टल को 8 से, हेक्साडेसिमल को 16 से। चारों में से कोई भी आएगा बना लीजिएगा, हमने एक का सॉल्यूशन वहां बता दिया। तो इस तरीके से कोई भी एक सवाल आ सकता है। इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा बाबू, कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम का पावर क्या होगा, तो बाइनरी का जो होगा, बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन साइन होगा वो कितना होगा 2, जैसा कि पीछे हमने बताया, जैसा कि पीछे हमने समझाया आपको कि बाइनरी का कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट कहता है पीसीआई का पूरा नाम बताइए, पीसीआई का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये इसका पूरा नाम होता है। इस तरीके से कई सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यूएसबी का पूरा नाम बताइए, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरह से कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कौन सा ऐसा कोड है जो इजाइल के रूप में यूज होता है कहां पे, पंच कार्ड में, तो वो कोड का नाम है एक्सेस 3 कोड। क्या नाम है एक्सेस 3 कोड, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक्सेस 3 कोड। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिए गए, देखो बाबू अभी जो तुमको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये चारों के बारे में बताए, इनसे सवाल एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए आता है, कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्लासेस में एक बार सिलेबस में पढ़ा चुके हैं, एक बार क्रैश कोर्स में भी पढ़ाए, फिर से रिवीजन कराए, और चलिए वीडियो में थोड़ा फास्ट में, स्लो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जल्दीबाजी में सारा कॉन्सेप्ट हम फटाफट पढ़ा देते हैं, तो नजरें जमाए रखिएगा, भूल तुमसे भी हो सकती है और हमसे भी हो सकती है, तो इसलिए इधर उधर ध्यान भटकाया ना जाए। चलिए हम सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझाते हैं। यही चारों के मदद से कन्वर्जन आता है एग्जाम में। देखो बाबू क्या करना है, सबसे पहले ये चारों को याद रखना है। पहला बाइनरी, बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर होता है, एक 0 और एक 1, यानी 0 1 0 1।
0101 रहेगा तो इसको बाइनरी कहते हैं, और बाइनरी में दो ही संख्या है इसलिए इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाइनरी का एग्जांपल हो गया। दूसरा डेसिमल में आइएगा बाबू, डेसिमल में आइएगा तो डेसिमल में 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है जिसको हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 9 तक गिनिएगा 10 वैल्यू हो जाएगा, तो डेसिमल को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ऑक्टल, तीसरा क्या बोलेंगे ऑक्टल, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक कोई भी नंबर रहेगा उसे हम लोग ऑक्टल बोलेंगे, और 0 से 7 तक टोटल कितना डिजिट होता है 8, तो 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथा का नाम है हेक्साडेसिमल, चौथा का नाम क्या है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में नंबर 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक ये लेटर रहता है, जो कि पीछे भी बताए। 0 से 9 तक नंबर, ए से लेकर एफ तक लेटर, तो टोटल 10 इधर 6 इधर, इसको रिप्रेजेंट 16 से करेंगे। तो नंबर का कन्वर्जन करने के लिए इससे सवाल कंफर्म रहेगा, कन्वर्ट करने के लिए सवाल कंफर्म रहेगा, आता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये चारों को समझना पड़ेगा। जिसमें 010101 रहेगा उसको बाइनरी और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 से 9 तक कोई भी संख्या होगा उसको हम डेसिमल बोल सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए 10। याद रखिए रिप्रेजेंटेशन से पहचानना है, अगर 2 है तो बाइनरी बोल दीजिए, 10 है तो डेसिमल बोल दीजिए, 8 है तो ऑक्टल बोल दीजिए, और 16 है तो हेक्साडेसिमल बोल दीजिए। चलिए अब एक एक करके हम फटाफट आपको कुछ सॉल्यूशन इसका बताते हैं, कन्वर्जन बताते हैं, जिससे एग्जाम में जरूर सवाल आएगा, गौर कीजिएगा। तो जो पुराने बच्चे वो जान रहे हैं कैसे बनेगा, नए बच्चे को हम बनाना सिखा रहे हैं। चलिए एक एक सवाल हम लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक एक सवाल। सबसे पहले सवाल हो सकता है डेसिमल में, सवाल हो सकता है डेसिमल में। डेसिमल में सवाल दिया रहेगा, डेसिमल यानी 10 में सवाल दिया रहेगा, और आपको बदलना रहेगा बाइनरी में। सुनिएगा गौर से, डेसिमल में सवाल दिया रहेगा, बाइनरी में बदलना रहेगा, या फिर ऑक्टल में बदलना रहेगा, या फिर हेक्साडेसिमल में बदलना रहेगा। अगर ये तीनों में कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो सभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। अगर नंबर आपका डेसिमल में दिया है, डेसिमल यानी 10 में दिया है, और उसे किसमें बदलना होगा बाइनरी में, उससे किससे बदलना होगा ऑक्टल में, उसमें किससे बदलना होगा हेक्साडेसिमल में। अगर डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो, अगर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो, तो ये तीनों का एक नियम है कि जिसमें बदलना है उसके बेस से, इसके बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय बेस। मतलब ध्यान से सुनिए, डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो तो 2 से भागा देंगे इसको, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो तो 8 से भागा देंगे, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो 16 से भागा देंगे। चलिए फटाफट समझ में आ गया। डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो 2 से भागा, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो 8 से भागा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो 16 से भागा। फटाफट देखिए सवाल एग्जाम में, अगर इन तीनों में से कोई भी एक सवाल आता है तो आप फटाफट बना लीजिएगा, एक एक करके सवाल दो। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, नंबर ले लिए 23 ले लिए, 23 ले लिए, और नीचे 10 है, 10 ये किसमें है डेसिमल में, और इसे बदलना है 2 में, 2 यानी किसमें बाइनरी में। डेसिमल में दिया है बाइनरी में बदलना है, डेसिमल में दिया है बाइनरी में बदलना है। अभी जस्ट ऊपर समझा है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो 2 से भागा, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो 8 से भागा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो 16 से भागा। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करना 23 को इस 2 से भागा देना पड़ेगा। डेसिमल से जिस संख्या में बदलना है, डेसिमल से जिस संख्या में बदलना है उसके बेस से नंबर को हम डिवाइड करेंगे, उसके बेस से नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, बोलिए डिवाइड कितना बार में जाएगा। अगर 24 को हम लोग, सॉरी 23 है ना, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 11 बार में हो जाएगा 22, बचेगा 1। तो 11 बार में 22 होगा, 1 बचा। तो जितना बार में भागा जाएगा, जितना बार में जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको बाहर लिखेंगे। और अगर शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो बाहर में अपने मर्जी से 0 लगा देंगे। अगर शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो बाहर में अपने मर्जी से 0 लगा देंगे। नेक्स्ट, ये एक बार भागा हुआ है, फिर से भागा दीजिए। अब इस जो 11 है ना, फिर इसको 2 से भागा दीजिए,
तो 5 बार में जाएगा, 5 गुना कितना हो गया 10, बचा क्या 1 बच जाएगा। फिर इस 5 को भागा दीजिए 2 से, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बचा क्या 1। फिर 2 को भागा दीजिए 2 से, तो एक बार में 2 एकम 2 बचेगा क्या 0, क्या बचेगा 0। 2 को 2 से भागा दीजिए, एक बार में जाएगा, क्या बचेगा 0। अब ये भागा नहीं जाएगा क्योंकि 2 से कम हो चुका है, लास्ट में क्या बचा है 1। अब जो भी शेषफल बचेगा उसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, जो भी शेषफल बचेगा उसको नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका हो जाएगा 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। ये आंसर हो गया बाइनरी नंबर। समझ में आया? यानी जब भी कोई डेसिमल नंबर दिया है और बाइनरी में चेंज करना है तो दिए गए नंबर को 2 से भागा दो। जैसे 23 को 2 से दिए, 11 बार में गया 1 बच गया। 11 को 2 से दिए, 5 बार में गया 1 बच गया। 5 को 2 से दिए, 2 बार में गया 1 बच गया। 2 को 2 से गए, 1 बार में दिया 0 बच गया। अब जो भी शेषफल बचा है, जो क्या बचेगा शेषफल, उसको नीचे से ऊपर लिख दीजिए, आंसर हो गया। तो ये हो गया बाइनरी। ये देखो डेसिमल में 23 था, ये बाइनरी में 23 बन गया। समझ में आया? ये था पहला डेसिमल से किसमें चेंज करना, बाइनरी। अब अगर हम लोग दूसरा की बात करें, इसी में हम लोग दूसरा की बात करें, नंबर दिया है यही 23, कितना दिया है 23, कितना दिया है 23, या और कुछ भी ले सकता है जो आपको सही लगे। चलिए हम लोग लेते हैं 92। ये नंबर दिया है डेसिमल में दिया है, इसे बदलना है, अबर बदल देना है इसे ऑक्टल में। अभी बाइनरी में बदले थे, अबर किस में बदलेंगे, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करेंगे, दिए गए जब डेसिमल में दिया और ऑक्टल में बदलना है, तो दिए गए नंबर को जिसमें बदलना है उसके बेस से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 92 को 8 से डिवाइड जब करेंगे, तो चलिए डिवाइड कीजिए। 92 को अगर कितना से डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में 8 एकम 8 बच जाएगा 1, फिर एक बार में 8 एकम 8 बच जाएगा 4। शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा ना। 11 8 88, 11 8 88 बचा 4। फिर 11 को 8 से भागा दीजिएगा, एक बार में बचेगा कितना 3, यही बचेगा ना। 92 को 8 से भागा, 11 बार में 88 बचा 4। 11 को 8 से भागा, एक बार में बचा 3। अब जो बचा उसको नीचे से ऊपर लिख दीजिए, नीचे से ऊपर 134 ये हो गया ऑक्टल में आंसर। किसमें हो गया, ऑक्टल में। तो जब आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो 2 से भागा, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना 8 से भागा। अगर इसी सवाल को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे तीसरा, 34 दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, 34। और ये 34 दिया है डेसिमल में, किसमें दिया है, डेसिमल में। और इसे अगर बदलना है हेक्साडेसिमल में, किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो अब क्या करेंगे, नंबर पकड़िए किसमें दिया है, डेसिमल में। तो जब भी डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो 2 से भागा, ऑक्टल में बदलना हो 8 से भागा, हेक्साडेसिमल में बदलना हो 16 से भागा, तो दिए गए नंबर को 16 से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो दिए गए नंबर को 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिए गए नंबर को 16 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 34 को भागा देंगे हम लोग 16 से, 2 बार में हो जाएगा 32। कितना बार में, 2 बार में 32, बचेगा कितना 2 बार में 32 बचेगा 2। अब भागा नहीं जाएगा, आंसर नीचे से ऊपर, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। देखिए 34 को भागा दिए 16 से, 2 बार में 32 हुआ, 2 बच गया। अब भागा नहीं जाएगा, आंसर नीचे से ऊपर 22 हो जाएगा। ये था डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ये तीन पोर्शन एक नियम से बनेगा। अगर डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो 2 से भागा, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो 8 से भागा, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो 16 से भागा। ये तीनों नियम क्लियर है। अगर इनसे सवाल आएगा बन जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे अगर ठीक इसी का उल्टा दिया रहे, ठीक इसका उल्टा दिया रहे, उल्टा दिया रहे मतलब क्या, उल्टा दिया रहे मतलब क्या, अगर आपका नंबर दिया रहे ऑक्टल में, किसमें दिया रहे, ऑक्टल में। अगर आपका नंबर दिया रहे बाइनरी में, किसमें दिया रहे, बाइनरी में। और अगर आपका नंबर दिया रहे हेक्साडेसिमल में, अगर इन तीनों में दिया रहे, इन तीनों में दिया रहे, मतलब अगर इसमें दिया रहे और बदलना किसमें होगा,
डेसिमल में। किसमें बदलना होगा? डेसिमल में। इससे किसमें? डेसिमल में। इससे किसमें? डेसिमल में। माने अगर डेसिमल से इन सब में बदलना था तो इन तीनों के बेस से डिवाइड किए, लेकिन अगर ऑक्टल से डेसिमल में बदलना होगा, बाइनरी से डेसिमल में बदलना होगा, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना होगा, तो दिए गए नंबर को उसी के बेस से गुना करेंगे। दिए गए नंबर को उसी के बेस से गुना करेंगे। जैसे चलिए ऊपर में एक संख्या लिए थे, ऊपर में एक संख्या हम लोग लिए थे, ये वाला देखो 23 लिए थे और इसे बाइनरी में बदले थे तो ये 10111 आया था। अब 10111 बाइनरी में लेंगे और इसे अगर डेसिमल में बदलेंगे तो 23 आएगा। 20 क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए देखते हैं 23 कैसे आएगा। सबसे पहले मेरा एक नंबर लेते हैं, 3 ठो उधर बताए एक नियम से, अब ये 3 को इधर बता रहे हैं, ये एक नियम से बनेगा। 6 का टोटल बनाने का कितना नियम? 2। उम्मीद है यही 6 में से एक आएगा, और नहीं तो कुछ और भी नियम है जिसको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग चौथा की बात करें, नंबर मान के चलिए 10111, ये दिया है बाइनरी में। किसमें दिया भैया? बाइनरी में। और इसे बदलना है हमको डेसिमल में। किसमें बदलना है? डेसिमल में। बाइनरी में दिया है, डेसिमल में बदलना है, और उल्टा बदलना है। तो हम क्या बोले कि जब डेसिमल से बाइनरी बदलना हो तो 2 से भागा देना था, और बाइनरी से डेसिमल बदलना हो तो दिए गए नंबर को इसी के बेस से गुना करेंगे। यानी ये प्रत्येक नंबर को 2 से गुना करेंगे। तो 1 गुना 2, बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। ये रूल है। फिर यहां 0 गुना 2, बीच में प्लस। फिर 1 गुना 2, बीच में प्लस। फिर 1 गुना 2, फिर बीच में प्लस। 1 गुना 2, ऐसा। माने जितना भी है ये सभी संख्या को गुना करती है। अब क्या करना है? राइट साइड से, किधर? राइट साइड से बेस पर, बेस यानी 2, 8, 16, 10, उनके ऊपर पावर चलाना है। राइट साइड से 2 पर पावर 0, ये रूल है। राइट साइड में 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, ऐसा सॉल्यूशन कर देना है। सब चढ़ा दिए, अब सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 पर पावर 4 गुना 1 कितना आ जाएगा? 16। ये पूरा का पूरा 0 को पूरा संख्या 0 हो जाएगा। 2 गुना 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2 और 2, फिर 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू क्या? 1। 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 100 पर पावर 0 का वैल्यू 1, करोड़ पे पावर 0 का वैल्यू 1, तो 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1। तो 1 एकम 1। अब कैलकुलेट कीजिए, 16, 4, 20 और 2, 22 और 1, 23। टोटल संख्या कितना आ गया बाबू? 23। तो आप लोगों ने देखा कि 23 को जब हम बाइनरी में बदले तो ये आया, और इसको जब डेसिमल में बदले तो 23 आया। तो इस तरीके से दोनों सही है। समझ में आया? डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो तो दिए गए नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, और बाइनरी से डेसिमल में बदलना हो तो दिए गए नंबर को उसी के बेस से गुना करेंगे। गुना करने का नियम समझ में आ गया? चलिए, अगर हम इसी का अगला लेते हैं, अगला यानी क्या मेरे भाई? अगला हम क्या लेते हैं? पांचवा लेंगे। चलो अब ले लेते हैं ऑक्टल। ऑक्टल में कोई भी संख्या दिया हुआ है 54 दिया है आपका ऑक्टल में, और इसे बदलना है डेसिमल में। 54 ऑक्टल में दिया है, डेसिमल में बदलना है। 54 ऑक्टल में दिया है, डेसिमल में बदलना है। तो देखिए मेरे भाई क्या होता है ना, हम क्या बताएं कि जब डेसिमल से बाइनरी बदलना हो तो 2 से भागा, डेसिमल से ऑक्टल बदलना 8 से भागा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बदलना 16 से भागा। अब इधर बाइनरी से डेसिमल में बदलना 2 से गुना, ऑक्टल से डेसिमल में बदलना 8 से गुना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बदलना 16 से गुना। कि ऑक्टल से डेसिमल में बदलना मतलब 8 से गुना हो गया, यानी 8 गुने कितना? 5 गुना 8, बीच में क्या? प्लस। फिर यहां लगेगा 4 गुना 8, बस 2 ही संख्या था, दोनों को 8 से गुना कर दिए। राइट साइड में पावर 0, पावर 1, बस। अब 8 एकम 8 बचे कितना? 40 प्लस 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 4 एकम 4,
यानी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना बाबू, टोटल वैल्यू आ गया 44। क्या आ गया 44, क्या आ गया 44। 44 किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। ये आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। बाइनरी से डेसिमल में बदलना हो 2 से गुना किए, ऑक्टल से डेसिमल में बदलना हो 8 से गुना किए। इसीलिए अगर छठा नंबर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल बदलना हो, किसमें बदलना हो, हेक्साडेसिमल से। जैसे नंबर मान लेते हैं, नंबर दिया है B2F, B2F ये नंबर दिया है हेक्साडेसिमल में, किसमें बदलना हो, डेसिमल में बदलना हो। हेक्साडेसिमल से डेसिमल बदलना, तो दिए गए नंबर को उसी के बेस से गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना किए, 8 से गुना किए, 16 से गुना करेंगे। अब देखो बाबू, नंबर जो होता है हेक्साडेसिमल में ना, वो नंबर 0 से 9 तक होता है। कितना तक, 0 से 9 तक। अब इसी में 10 होगा तो 10 के जगह पे A लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में 10 के जगह पे A लिखते हैं, 11 में B, 12 में C, 13 में D, 13 में D, 14 में E और 15 में F। बस 0 से 9 तक नंबर रहेगा तो वही उतार देना है। 10 को A, 11 को B, 12 को C, इस तरफ 15 को F तक जाएंगे। 16 नहीं बचता है, क्योंकि 16 बचेगा तो 16 से ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 16 उसका बेस होता है। जो बचेगा 16 से नीचे ही बचेगा। तो चलिए B2F, अगर ये दिया है हेक्साडेसिमल और डेसिमल बदलना है, तो यहाँ 2 से गुना किए, 8 से गुना किए, 16 से गुना करेंगे। B का मतलब बोलिएगा, B का मतलब होता है 11, माने 11 गुने 2, 11 गुने 16, बीच में प्लस 2 गुने 16, बीच में प्लस F का मतलब कितना, 15 इंटू 16। माने अगर 0 1 2 रहेगा डायरेक्ट ले लेंगे, ABCD रहेगा तो वहां से उठा लेंगे। अब इसको राइट साइड से पावर 0, पावर 1, पावर 2 सॉल्यूशन कर दीजिएगा। जो भी आएगा आपका, जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना रहे, फिर से देख लीजिए इधर कि अगर आपका नंबर किस में दिया है, डेसिमल में, और डेसिमल से किस में चेंज करना हो, बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अगर इसमें चेंज करना हो, डेसिमल में दिया है, इन तीनों में चेंज करना हो, तो इनके बेस से इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन अगर बाइनरी से डेसिमल किसमें चेंज करना रहे, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, अगर इससे चेंज करना रहे तो क्या करना है, इसी के बेस से इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों नियम बता दिए, टोटल 6 कॉन्सेप्ट समझाए। उम्मीद है यही 6 कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल आएगा। और अगर इन 6 कॉन्सेप्ट से नहीं, पहले 6 को क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। अगर डेसिमल से इन तीनों में चेंज करना है, इसके बेस से दिए गए नंबर को डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर इन तीनों से डेसिमल में चेंज करना है तो दिए गए नंबर को उसी के बेस से गुना कर देना और पावर राइट साइड से चढ़ा करके सॉल्यूशन कर दीजिएगा। 6 कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा फास्ट बताएं, थोड़ा वीडियो को व्यूज धीरे धीरे करके देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जल्दी बताएं, क्योंकि डिटेल्स में बताएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट बताएंगे। अब यही 6 कॉन्सेप्ट से ज्यादातर एग्जाम में सवाल आता है, लेकिन 4 कॉन्सेप्ट और भी होता है जो कि हम सिर्फ समझा देते हैं। देखिए, 7वां अगर पूछ दिया जाए कि डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से किस में बदलना है आपको, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है। किस में बदलना है, डेसिमल से ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल डायरेक्ट नहीं बदलाएगा, डेसिमल से ऑक्टल डायरेक्ट नहीं बदलाएगा। पहले डेसिमल के संख्या को, डेसिमल को बदलना पड़ेगा बाइनरी में। किसमें, बाइनरी में, जो कि अभी ऊपर बताए हैं। डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए दिए गए नंबर को 2 से गुना कर देगा और फिर बाइनरी को बदलना पड़ेगा ऑक्टल में, बाइनरी को ऑक्टल में। ये दोनों ऊपर पढ़ा चुके हैं। डेसिमल से बाइनरी भी बदलने बताए हैं और डेसिमल से ऑक्टल भी बदलने बताए हैं। तो 2 स्टेप में बनेगा। अगर ये एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 अगर बोल दे कि, अगर इसी में बोल दे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगर इस तरह का कोई सवाल बोल दे तो ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। डेसिमल से पहले आपको बदलना होगा बाइनरी में
और बाइनरी से फिर बदलना होगा डेसिमल में। ये भी आपको बता दिया गया। मतलब मुख्य रूप से कितना याद रखना है? 6। कितना याद रखना है? 6। अब 6 के बाद कोई भी पूछे तो एक दूसरे से बदल देना है, एक दूसरे में ध्यान रखना 6 को सिर्फ, और बाकी जो भी पूछे आप सब बन जाएगा। तो चलिए वहां के सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसको बढ़िया से वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। वैसे तो क्लासेस में जो बच्चे पढ़े हैं उसको मुझे 3-3 बार पढ़ाए, 2-2 बार पढ़ाए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जो नए बच्चे होंगे जिनको दिक्कत होगा वो हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप। चलिए तो सवाल एक करके लेते हैं बाबू। सवाल यहाँ बोलता है, हम यहाँ बनाएंगे नहीं, आप बनाओगे। कैसे बनेगा वो आप जानो, हम बता दिए सारा। कहता है कि 1A5E, ये 1A5E किसमें दिया है? हेक्साडेसिमल में दिया है। किसमें दिया है? हेक्साडेसिमल। और इसको किसमें बदलना है? डेसिमल में। ये हेक्साडेसिमल में दिया है और इसको डेसिमल में बदलना है। तो अभी जस्ट बताए, जब हेक्साडेसिमल में डेसिमल में बदलना होगा तो दिए गए नंबर को उसी के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाबू? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 को 16 से गुना, ए यानी 10 को 16 से गुना, 5 को 16 से गुना, ई यानी 14 को 16 से गुना, सबको 16 से गुना करके पावर 0 1 2 3 बैठा करके सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, जो प्रोसेस बताए उसके आधार पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे हिसाब से 6750 आएगा। कितना आएगा भैया? 6750। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6750। जब आप इससे इसमें बदलिएगा, बदलने का तरीका पीछे पढ़ाया, जस्ट पढ़ा देख लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6750। 714 ऑक्टल में दिया, इसे डेसिमल में बदलना है। तो सेम प्रोसेस है, ऑक्टल में दिया है, इसे डेसिमल। 714 ये ऑक्टल में दिया, इसे डेसिमल में बदलना है। तो अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर ऑक्टल से डेसिमल बदलना, दिए गए नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करोगे पावर चढ़ा के, और रिजल्ट इसका आ जाएगा 460। क्या आ जाएगा? 460। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता था कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू अ बिजनेस साइलेंटिस्ट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो बिजनेस के पर्पस से यूज किया जाता है, बनाया गया था। तो उसका नाम है यूनिवैक। क्या नाम है मेरे भाई? यूनिवैक। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा यूनिवैक। बिजनेस के पर्पस से ये कंप्यूटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहता है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। बाइनरी नंबर में 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? तो अभी पिछले समझाए थे कि कोई भी नंबर हो, जैसे 0101 ऐसा, तो इसका पहले 1s निकालते हैं। 1s निकालने के लिए इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये 1s निकल गया। और 2s निकालने के लिए क्या करते हैं? 1s में एक वैल्यू जोड़ देते हैं। 1s में एक वैल्यू जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? 2s। तो आंसर इसका जो होगा एडिंग 1, क्या हो जाएगा? एडिंग 1। किसमें ऐड 1 करेंगे? 1s कॉम्प्लीमेंट में। 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2s। तो वही बोलता है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। 2s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर का कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? एडिंग 1। कितना जोड़ने पे? 1 जोड़ने पे। किसमें? 1s में। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, एडिंग 1 टू इस 1s कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आगे B2F, ये B2F ये दिया गया है आपका हेक्साडेसिमल, इसे ऑक्टल में बदलना है। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। हेक्साडेसिमल से पहले बदलो डेसिमल में। किसमें बदलो? डेसिमल में। बदलने बताए हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलने के लिए 16 से सबको गुना करके पावर चढ़ा के सॉल्यूशन कर दो, और जो इससे आएगा उसको फिर बदल दो ऑक्टल में। किसमें बदल दो? ऑक्टल में। अब डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए भी बताया गया है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो दिए गए नंबर को भागा कितना से देंगे? 8 से। अभी पीछे पढ़ा चुके हैं, 6 पीछे देखना पड़ेगा। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा 5457। क्या आ जाएगा? 5457। सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे क्योंकि पीछे बता चुके हैं सॉल्यूशन करने के लिए। ये 2 स्टेप में बनेगा, पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल और फिर डेसिमल से ऑक्टल। ये 2 स्टेप में बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा, पीछे पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट कहता है DBMS स्टैंड फॉर। DBMS का पूरा नाम बताइए। तो DBMS का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर होगा 1। राइट आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट कहता है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड।
कंप्यूटर के मेन मेमोरी पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल लोड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। एग्जैक्ट आंसर सी, बूटिंग। नेक्स्ट कहता है आस्की वैल्यू ऑफ डी इज, आस्की वैल्यू ऑफ डी इज। देखो अब आस्की वैल्यू से सवाल कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आस्की वैल्यू को नजर डालना। आस्की वैल्यू अगर कोई भी सवाल आएगा तो कैसे लिखना आपको, देखिए कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर हैं सबका अपना अपना एक आस्की वैल्यू होता है, लेकिन सवाल आता है कुछ ही गिने चुने। तो अगर बड़ा ए का आस्की वैल्यू पूछेगा तो 65 बताना, बड़ा बी का 66, बड़ा सी का 67, इस तरह बड़ा जेड का 90 जाएगा। कितना जाएगा? 90। एग्जाम में कभी कभी पूछता है बड़ा ए का आस्की वैल्यू 65, बड़ा सी का 67, बड़ा जेड का 90। अगर बड़ा एबीसीडी का नहीं आया तो छोटा ए का पूछता है जिसका होता है 97, छोटा बी का 98, छोटा सी का 99, छोटा डी का 100, इस तरह छोटा जेड का जाएगा 122 तक। कितना तक जाएगा? 122 तक। तो इनमें से कोई भी सवाल आपका पूछे, कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा। उस तरीके से जीरो का आस्की वैल्यू होता है 48, 1 का 49, 2 का होता है 50, इस तरह से जाएगा 9 तक, 9 का जाएगा 57 तक। तो इनमें से कोई एक आस्की वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। हालांकि टेस्ट में हम एक ही क्वेश्चन डाले, लेकिन पूछा किसी से भी जा सकता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। बड़ा ए का 65, खाली बड़ा ए का याद रखिएगा, सबका अपने आप याद हो जाएगा। छोटा ए का याद रखिएगा, सबका अपने आप याद, एक एक पढ़ाते जाना है। जीरो का याद रखिएगा, बाकी का सबका अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए छोटा डी का पूछा है, तो छोटा डी का आस्की वैल्यू जो होता है बाबू, छोटा डी का आस्की वैल्यू होता है 100। कितना होता है? 100। क्योंकि छोटा ए का 97, छोटा बी का 98, छोटा सी का 99, तो छोटा डी का 100 होगा आस्की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट कहता है 92 दिया है हेक्साडेसिमल में, 92 दिया है हेक्साडेसिमल में, और इसे बदलना हो डेसिमल में। किसमें बदलना हो? डेसिमल में। आप तो यूं ही निकाल लीजिएगा भैया। अब आप नहीं निकाल पाए तो फिर कौन निकाल पाएगा? अब क्या करेंगे? इसमें दिए गए नंबर को 16 से गुना कर देंगे, दिए गए नंबर को 16 से गुना कर देंगे, जो कि आपको पता है। जैसे 9 × 16 प्लस 2 × 16 पावर 0 पावर 1, 16 44 से प्लस 16 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 2 एकम 2, 144 और 2 146, सॉल्यूशन 146। जो भी पीछे पढ़ाया है जस्ट, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 146। इसका एग्जैक्ट आंसर 146। अब देखिए बाबू यहाँ पे बोल रहा है कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर इज, इस सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए, इस सीक्वेंस को क्या कीजिए? कंप्लीट। तो थोड़ा मैं आपको इसको गौर करके बता दूं दोस्त, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये नंबर है क्या? तो इस नंबर को जानने के लिए क्या करना है ना, इसी नंबर पे राइट साइड से, किधर से? राइट साइड से पहला 1 बिठाना, दूसरा पे 2, तीसरा पे 4, 1 2 4 8 डबल करते जाना। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, तो इस तरह करते जाना। 1 2 4 8 16 32 ऐसे चलते जाना है। अब इसमें जहां जहां जीरो रहेगा उसको काउंट नहीं करना है, जहां जहां जीरो रहेगा उसको काउंट नहीं करना है, जहां जहां 1 रहेगा उसको काउंट करना है। तो देखिए ये 0 है तो ये काउंट नहीं होगा, ये भी 0 है तो काउंट नहीं होगा, यहां 1 है तो काउंट होगा। मतलब ये जो नंबर है ये नंबर है 4। क्या है भैया? 4। कैसे 4 है? 1 2 4। अब ये 0 काउंट नहीं, ये 0 काउंट नहीं, ये 1 वाला काउंट होगा। तो 1 पे कितना? 4 है। मतलब ये संख्या हमारे हिसाब से 4 है। कितना है? 4 है। चलो बगल वाला को देखते क्या है। सेम 1 2 4, 1 2 4। अब 0 वाला को काउंट नहीं करना है, तो जब 0 वाला को काउंट नहीं कीजिएगा तो 4 और 1, 4 और 1 ये 1 1 का है ना भैया, दोनों साइड में 1 1 है तो 1 1 वाला काउंट होगा। तो 4 और 1 हो गया 5, मतलब ये नंबर है 4, ये नंबर है 5। बगल वाला देखते हैं। 1 2 4, 1 2 4। ये देखिए ये 0 वाला काउंट नहीं होगा, तो ये 1 1 है, काउंट होगा 4 और 2 6, 4 और 2 6, मतलब ये नंबर कितना है? 6। तो इसी प्रकार से 4 है, 5 है, 6 है, तो हमको 7 और 8 देखना है। 7 और क्या देखना है? 8। तो चलिए इसका राइट आंसर डाले हैं डी में। कैसे? चलो हम 7 है, देखो 1 2 4। अब तीनों जगह 1 है तो तीनों काउंट होगा,
तो 4 2 6 और 1 7, तीनों इसलिए काउंट होगा, तीनों जगह 1 1 है, तो ये नंबर कितना हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। इसके बाद अगर हमको 7 है तो बगल में क्या चाहिए 8, ये देखो 8 है, कैसे 8 है 1 2 4 8। अब जीरो वाला को गिनती करना नहीं है तो ये गिनती नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 8 गिनती होगा। इसका आंसर 1 0 0 0, मतलब इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 8वां नंबर होगा, सॉरी डी नंबर होगा। कैसे बना समझ में आया? इस तरीके से आप सीक्वेंस बता सकते हैं, 4 है 5 है 6 है 7 8 यहाँ दिया गया है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाबू, आगे चलते हैं, अगला कहता है कि क्रे XMP 14 इज अ, क्रे XMP 14 एक कंप्यूटर है, क्या है कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर है? क्रे XMP 14 सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं जैसे परम, अनुराग, इस तरह का कई सारे पेश, इस तरह का कई सारे आपको असाइनमेंट में बताया गया है। नेक्स्ट कहता है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज करके बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब्स, किसका मेरे भाई वैक्यूम ट्यूब्स। फिर यहाँ फर्स्ट जनरेशन पूछा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया कंप्यूटर का ऑपरेशन जो होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू होता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी हुआ, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर हुआ, फिफ्थ जनरेशन में एआई हुआ। तो सवाल पांचों से किसी से भी हो सकता है, लेकिन उनमें से सवाल हम एगो बनाए, बाकी असाइनमेंट में दिया गया है ना। नेक्स्ट फिर कहता है 80 दिया गया है डेसिमल में, इसे बदलना है ऑक्टल में। 80 दिया गया है डेसिमल में, इसे बदलना है ऑक्टल में। बताइए इसको हमको बताने का जरूरत है क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता है, आप एकदम दनादन बना दीजिएगा। अब देखिए भैया, जब भी डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो जिसमें बदलना उसके बेस से भागा देते हैं। तो देखो यहाँ पे मान के चलो 80 को हम भागा देते हैं कितना से? 8 से। कई बार में जाएगा 8 1 10 बार में, 10 बार में बचेगा क्या? 10 80 हो जाएगा। इधर देखिए 80 को भागा देंगे हम कितना से? 8 से। कई बार में जाएगा? 10 बार में। कितना बार में जाएगा भैया? 10 बार में जाएगा। अब 10 बार में जाएगा तो 10 80 कितना हो गया? 80। बचा क्या? 0। फिर 10 को भागा देंगे कितना से? 8 से। एक बार में बचेगा कितना? 2। यही जाएगा ना आंसर, नीचे से किधर? ऊपर 10120। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 120। अरे भाई साहब पीछे पढ़ा दिए, 6 को खाली महामंत्र याद कर लीजिए। किसी तरह का कन्वर्जन हो, किसी तरह से बदलने बोले आप धनाधन बना दीजिएगा, वो 6 खाली पीछे वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द वनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -30। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। वनस कॉम्प्लीमेंट में कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगा, आपको वनस कॉम्प्लीमेंट जब निकालने बता दूंगा। नेक्स्ट कहता है कौन सा लैंग्वेज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग में यूज किया गया था? थर्ड जनरेशन के लिए यूज किया गया कौन सा लैंग्वेज? तो भैया फर्स्ट जनरेशन में आपको बताए हैं क्लासेस में, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज पे काम हुआ। सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज पे काम हुआ, यानी लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड में थर्ड जनरेशन में आइए तो पहली बार थर्ड जनरेशन में क्या लाया गया था? हाई लेवल लैंग्वेज लाया गया था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहली बार क्या लाया गया था? हाई लेवल। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हाई लेवल। नेक्स्ट कहता है कि परम एंड अनुराग अभी पीछे भी बताए थे, परम और अनुराग, ये हमारा कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? ये हमारा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये परम और अनुराग हमारा कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट PDP-11 VEX 7500 मंगूम, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर 5 प्रकार का, डिजिटल कंप्यूटर 5 प्रकार का, एम्बेडेड, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम और सुपर, और सभी में कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स का नाम लिखवाया गया है। उसी से कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि असाइनमेंट में पूरा क्लियर करके दिया गया है। नेक्स्ट एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर किसमें इनपुट को लेता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज में लेता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से वैल्यू को लेता है, यानी वोल्ट, एम्पियर, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा V, वोल्ट, एम्पियर, etc। तो मेजरमेंट वाले चीज को इनपुट कौन लेता है बाबू? एनालॉग कंप्यूटर लेता है। तो वही अगर डिजिटल कंप्यूटर इनपुट की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर इनपुट लेता है 0 और किसमें? 1 में। डिजिटल कंप्यूटर इनपुट लेगा 0 और 1 में, एनालॉग कंप्यूटर लेगा फिजिकल क्वांटिटीज में,
और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों में वैल्यू को ले सकता है। इस तरह का सवाल बन सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म नन ऑफ दिस, क्योंकि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहां पे दिया गया नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, कहता है माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कहता है कि परफॉर्म कर सकता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, हाँ ये कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है लॉजिकल ऑपरेशन, हाँ ये भी कर सकता है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, हाँ ये भी होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। माइक्रो प्रोसेसर सभी तरह से परफॉर्म कर सकता है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, सॉलिड स्टेट सब काम करेगा, सॉलिड स्टेट का डिवाइस। कहता है इट इज डॉट डॉट इज द लेयर ऑफ कंप्यूटर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। हमारे और कंप्यूटर के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन सा परत रहता है, कौन सा लेयर रहता है जो हमारे दोनों को काम का सॉल्यूशन करता है? तो वो रहता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर के बीच में, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे को इंटरमीडिएट करवाता है, एक दूसरे का लेयर का बातचीत करवाता है, एक दूसरे से भाषाओं का आदान प्रदान करवाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ एजीपी, इसका फुल फॉर्म होगा एसिलरेशन ग्राफिक पोर्ट, एसिलरेशन ग्राफिक पोर्ट, एसिलरेशन ग्राफिक पोर्ट। तो ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन था, लेकिन मेन है कन्वर्जन। हम यहाँ पे आपको कन्वर्जन बताएं, तो कन्वर्जन बहुत सारा बन सकता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। हो जाएगा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और इसी तरह का कुछ सवाल हम अगला सेट नंबर 4 में भी देखेंगे। और एक बार रही बात, मेरा सारा मेन पॉइंट है किसमें? असाइनमेंट में। तो एक बार हम आखिरी क्लास में असाइनमेंट को सिर्फ लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ देंगे, बाकी सारा पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, इससे ज्यादा हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। आखिरी में फिर जाते जाते वही बात कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, किसी चीजों को लेकर के ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी चीज को लेकर के ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा टेंशन होगा तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए भी बिंदास रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नो टेंशन नो इंप्रेशन। बात खत्म। तो जाते जाते बस एक शब्द बोलेंगे कि लाइफ में ज्यादा झोल झाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम मस्त तरीके से सिर्फ ऊपर आपको लेयर बना करके निकलना है, जो भी चीजें इग्नोर करके निकलना है। कहता है जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो कि जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, कि तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। थैंक यू सो मच, गुड लक, बी सेफ, बी केयरफुल।